हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपेश एंड आप लोगों का एफएमजी का एग्ज़ाम हो चुका है ना। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करने के बाद अपना एग्ज़ाम दे दिया है। अब देखो एग्ज़ाम कैसा था, हार्ड था, इजी था। हमें पेपर में कुछ चीज़ें आई, हमें पेपर में कुछ चीज़ें नहीं आई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें फर्स्ट पेपर टफ लगा था, कुछ बोल रहे हैं कि फर्स्ट पेपर मतलब मॉडरेट टू टफर साइड पे था, सेकंड पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था, या फिर कुछ बोल रहे हैं कि मॉडरेट से ईजी की तरफ था। जो भी चीज़ें थी, पेपर इजी था, पेपर हार्ड था, हमें कुछ चीज़ें पेपर में आई, हमें कुछ चीज़ें नहीं आई, हमने थोड़ा स्ट्रगल करके पेपर दिया या फिर हमने आराम से पेपर दिया। अब वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि व्हाट शुड बी डू, क्या हम लोग वापस प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद मैं बॉर्डर पे रह जाऊँ, शायद हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना हो। कुछ कह रहे हैं कि पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो, आप लोग अभी प्रेजेंट की कंडीशन के अंदर कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपका काम था 6 महीने एग्जाम की तैयारी करी आप लोगों ने, आपने बहुत मेहनत किया, आपने दिल जान से जो भी चीज़ें आप पढ़ सकते थे सब चीज़ें आपने पढ़ ली। ये आपका कर्म था, आपने अपना कर्म कर दिया है। अब उसका जो भी आउटपुट आएगा वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम पास होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारी जो भी मेहनत थी वो फल लेके आई, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता किसी गलती की वजह से अगर हम थोड़े रह भी जाते हैं तो भी यार हम लड़ेंगे ना। हमारा काम क्या है? वी आर डॉक्टर्स, वी आर वॉरियर्स। हम लोगों को लड़ना है, हम लड़ते रहेंगे। अगर आज आपका एफएमजी का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो हमें इंटर्नशिप में स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर पीजी के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, सुपर स्पेशलिटी के लिए करना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए हमें जीवन भर लड़ते रहना है, पेशेंटों का ध्यान देना है, रात में उठने वाला स्ट्रगल, सुबह लेट तक ड्यूटी करने वाला, 48 घंटे, 56 घंटे, 72 घंटे तक की ड्यूटी करने का। तो वी आर वॉरियर्स। तो हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम अभी प्रेजेंट की कंडीशन में बिल्कुल भी किसी भी चीज को देख के डिमोटिवेट नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप कोई भी रिकॉल वीडियोस देख रहे हैं, यदि आप कोई भी पीडीएफ चेक कर रहे हैं, यदि आप कोई भी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हैं और आप क्वेश्चन बराबर चेक कर रहे हैं, देखो सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी रिकॉल जो भी आ रहा है, XYZ प्लेटफॉर्म पे आ रहा है या फिर टेलीग्राम पे आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, तो देखो आप फालतू के रिकॉल्स मत देखिए। आपने जो करना था वो कर दिया ना यार। अगर आपने कोई सवाल गलत किया है या फिर आपने कोई क्वेश्चन सही किया है तो क्या आप उसको बदल के आ सकते हो? क्या आप उसको अब बदल सकते हो? आपने जो कर दिया वो कर दिया। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो भगवान के भरोसे है। तो हम लोगों को अब रिकॉल देख के अपना दिमाग खराब नहीं करना है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक हम क्या करेंगे? जब तक हम सिर्फ आराम करेंगे। यार हमने 6 महीने इतना स्ट्रगल किया है, हमने इतनी मेहनत की है, अब हमारा समय दोबारा टेंशन लेने का थोड़ी है। अब हम मजे करेंगे। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक आप लोग चिल कीजिए। मेरा सिर्फ एक ही सजेशन है, किसी भी प्रकार का रिकॉल मत देखिए। देखो रिकॉल, ये जो भी XYZ प्लेटफॉर्म है वो सब अपनी रीच के लिए रिकॉल चलाते हैं और हम लोग थोड़े फोमो में होते हैं, थोड़े डर में होते हैं कि क्या पता उसका सवाल मैंने ये कर दिया हो, क्या पता उसका ये हो। XYZ बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है, तो इस वजह से हम रिकॉल वीडियोस की तरफ भागते हैं और वहाँ पे ना तो एग्जैक्ट ऑप्शन होते हैं, ना वहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन दे रखा होता है। सब चीज़ें अलग अलग मेथड के अंदर दे रखी होती है, पूछा कुछ है, बताया कुछ है, किसी में इमेज नहीं है, किसी का क्वेश्चन दे रखा है। तो क्यों पढ़ना है अपन को इस चक्कर में? तो मेरा सिर्फ एक ही सजेशन है आप लोगों को, एग्जाम हमने दे दिया है, जो भी होगा अच्छा होगा। हम सिर्फ अब रिजल्ट का इंतजार करेंगे और रिजल्ट के इंतजार तक हम किसी भी प्रकार की ना किताब खोलेंगे, ना यूट्यूब पे कोई चैनल खोलेंगे, ना टेलीग्राम पे कोई चैनल खोलेंगे। सब कुछ म्यूट कर दीजिए और चिल कीजिए। सो गुड लक गाइज, मिलते हैं अब अपन रिजल्ट के टाइम पे। अब हम रिजल्ट सेलिब्रेट करेंगे, ना कि टेंशन लेंगे। सो बाय बाय एंड गुड लक गाइज। थैंक यू एवरीवन।